दिवाली के समय पिंकी शहर की तरफ चली गई थी, जहाँ कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे। पटाखों के कारण पिंकी बुरी तरह जल गई, अतः मुन्नी उसे अस्पताल में ले जाके भर्ती कराई। पिंकी की हालत बहुत खराब थी, जहाँ डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। मुन्नी के पास कोई पैसा नहीं था। अब मुन्नी समझ नहीं पा रही थी कि मैं इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। मुन्नी पैसे के जुगाड़ में अपने उस बस्ती की तरफ चल दी जहाँ वह काम करती थी। मुन्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मुन्नी को रोता हुआ देखकर टुन्नू ने से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या बात है मुन्नी, तुम इतना क्यों रो रही हो? मुन्नी ने अपने आंसुओं को छिपा लिया और कहा, कोई बात नहीं है बाबा, आप जाके बाहर खेलिए। इतने में टुन्नू की माँ अंदर से आई। उन्होंने भी देखा मुन्नी बहुत रो रही है। मुन्नी से उन्होंने पूछा, मुन्नी तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या बात है? मुन्नी ने कहा, मेरी बेटी पिंकी दिवाली के समय शहर चली गई थी। वहाँ पटाखों की वजह से वह बुरी तरह से जल गई है। उसे मैं 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती की हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी पिंकी का इलाज करा सकूँ। टुन्नू पिंकी को जानता था, क्योंकि पहले वह उसी के स्कूल में पढ़ती थी। पैसे नहीं होने के कारण मुन्नी ने पिंकी की पढ़ाई छुड़ा दी थी। इस बात पर टुन्नू की मम्मी ने पिंकी को बहुत डांटा था। टुन्नू की मम्मी ने मुन्नी से पूछा, इस समय पिंकी कहाँ है? मुन्नी ने कहा, पिंकी इस समय अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी कई दिन और इलाज चलेगा, महंगी दवाइयाँ लगेंगी, मैं कहाँ से लाऊंगी? पहले से ही बहुत कर्ज ले चुकी हूँ। मुन्नी असहाय सी इधर उधर देख रही थी। मुन्नी रोने लगी और कहने लगी, पता नहीं अब मेरी बेटी बचेगी कि नहीं। टुन्नू की माँ ने ढाढ़स बंधाया। टुन्नू ने सोचा, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और वह दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। अपना पर्स ढूंढने लगा जो उसके पापा ने दिया था। उसने कुछ पैसे तो दिवाली में खर्च कर दिए थे, लेकिन कुछ बचे थे। कुछ देर वह हाथ में पैसे लेकर सोचता रहा और फिर नीचे आ गया। वह पैसे उसने मुन्नी को दे दिया। इसे लो, अपनी बिटिया की दवाइयों में लगा लेना। मुन्नी आश्चर्य से टुन्नू को देख रही थी और कहने लगी, ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ बाबा, यह पैसे तो आपके जेब खर्च के हैं। टुन्नू की माँ ने समझाया, ले लो मुन्नी, अपनी बेटी की दवा में तुम्हें थोड़ी मदद मिल जाएगी। छठ माता तुम्हारी बेटी को अवश्य ठीक कर देंगी। तुम भी प्रार्थना करो, तुम्हारी बेटी के लिए मैं भी प्रार्थना करूंगी। मुन्नी बोलती जा रही थी, मैं भी छठ माता से प्रार्थना करूंगी कि मेरी बेटी को ठीक कर दे। और वह नदी के तट पर पहुंची, जहां पर कुछ महिलाएं छठ पूजा कर रही थीं। पूरब में उगेला सूरज मल, कुरुखेते हो गईले आजोर, कुरुखेते हो गईले आजोर। 3 दिन के भूखली तिरियवा, भैली जल बीचे खड़, भैली जल बीचे ठड़। थर थर कांपेले बदनिया, गईले उठवा झुराए, गईले उठवा झुराए। उगीना सूरज मल दुलरुआ, भैले रघिया के जून। मुन्नी ने छठ माता से
कर जोर करके प्रार्थना किया, हे माता मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं भी आपकी पूजा करूँगी। इतना कह करके वह अस्पताल की तरफ गई। अस्पताल में उसने देखा कि डॉक्टर लगे हुए हैं, उसकी बच्ची की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा, मुन्नी तुम्हारी बच्ची की हालत बहुत ख़राब है, तुम्हारी बच्ची शायद ही बच पाए। मुन्नी रोने लगी और बार बार छठ माता को याद करने लगी। हाथ जोड़ करके उसने प्रार्थना किया, हे माता मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं आपकी पूजा अवश्य करूँगी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरों ने देखा कि पिंकी की स्थिति काफ़ी नॉर्मल हो गई है। डॉक्टरों ने मुन्नी से कहा, मुन्नी यह तो चमत्कार हो गया, तुम्हारी बेटी अब ठीक हो सकती है, बच जाएगी। मुन्नी ने छठ माता का धन्यवाद किया। छठ माता की कृपा से पिंकी अब ठीक हो करके घर खुशी खुशी अपने घर लौट आई और माँ बेटी अपने घर में खुशी खुशी छठ माता की पूजा किए। अतः दोस्तों, छठ माता की महिमा अपरंपार है, वो सब कुछ कर सकती हैं। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।